नाउ सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट्स में से दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके देखते हैं. लेयर 1 मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है. मैंने यहां से रेक्टेंगल का टूल सेलेक्ट किया और अपने पेज पर रेक्टेंगल को ड्रॉ किया. जब मैं रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगा तो सॉर्ट ऑफ एक रेंज मुझे यहां पर नजर आ रही है. ठीक है. इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर किसी भी कलर को फिल करना हो तो यहां पर कलर की दो विंडो हमारे पास आ रही है. एक फोरग्राउंड कलर यानी ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा कलर फिल करना है वो आप डिसाइड करेंगे, जबकि दूसरा बैकग्राउंड यानी ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड पे क्या कलर होगा. बैकग्राउंड कलर का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. फिल वक्त ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल करने के लिए हम लोग फोरग्राउंड कलर पर क्लिक करेंगे और यहां पर कलर की जो वेराइटीज दी हुई है उन वेराइटी में से अपनी मर्जी का जो भी कलर आपको ठीक लगता है आप उसे चूज करेंगे. कलर को चूज करने के बाद वो कलर कितना सॉफ्ट या कितना हार्ड होगा वो आप डिफाइन करेंगे और फाइनली ओके करेंगे. उस कलर को इस ऑब्जेक्ट में फिल करने का जो शॉर्टकट तरीका है वो अल्टर बैक स्पेस है. अल्टर बैक स्पेस करने से ऑब्जेक्ट के अंदर वो कलर फिल हो जाएगा. अब मुझे ऑब्जेक्ट की रेंज को खत्म करना है तो कंट्रोल डी बटन प्रेस करने से ऑब्जेक्ट की रेंज खत्म हो जाएगी. इस तरह से मैंने लेयर 1 पर पहला ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया. अब इसी लेयर पर मैं एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूं. लाइक रेक्टेंगल के टूल पे क्लिक करके रखता हूं तो इसके अंदर मौजूद जो मजीद टूल्स हैं वो मेरे सामने आए. मैंने यहां से सर्कल के टूल को सिलेक्ट किया और अपने पेज पर एक नया कलर चूज करते हुए एक नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया. अल्टर बैक स्पेस कलर फिल करते हैं, जबकि रेंज को खत्म करने के लिए कंट्रोल डी बटन प्रेस किया, रेंज खत्म हो गई. अब मैं ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं. तवज्जो दें, स्क्रीन पर मैं सर्कल पे माउस रखकर जब सर्कल को मूव करता हूं तो उसके साथ रेक्टेंगल भी मूव हो रहा है, और अगर मैं रेक्टेंगल को मूव कर रहा हूं तो उसके साथ सर्कल भी मूव हो रहा है. इसकी बेसिक वजह यह है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही लेयर पे क्रिएट हो गए, जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप फोटोशॉप में हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग लेयर पे क्रिएट करेंगे. अब इसको कैसे ठीक करें? इसको ठीक करने के दो तरीके. पहला तो ये कि आप लेयर को डिलीट कर दें और दोबारा से एक न्यू लेयर क्रिएट करके दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेटली अलग अलग लेयर पे बनाएं. एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका है कि आप इसे अंडू करें. अंडू करने का तरीका कंट्रोल जेड, लेकिन जब हम कंट्रोल जेड करते हैं तो वो सिर्फ एक ही अंडू करता है. अगर आप चाह रहे हैं कि इस पे मल्टी अंडू हो तो कंट्रोल अल्टर जेड बटन प्रेस करते हैं. कंट्रोल अल्टर जेड प्रेस करने से आप देखें ये स्टेप बाय स्टेप अंडू हुआ. एक ऑब्जेक्ट मेरी इस लेयर से रिमूव हो गया. देन मैंने यहां से एक न्यू लेयर सेलेक्ट की और मैंने यहां पर एक नया सर्कल या नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया. देन इसके बाद कलर फिल किया, अल्टर बैक स्पेस, कंट्रोल डी सिलेक्शन, सिलेक्शन खत्म हो गई. मूव का टूल सेलेक्ट करते हैं. अब देखें सर्कल जो है वो बिल्कुल सेपरेट टूल पर लेयर पर मौजूद है, इसलिए सिर्फ सर्कल मूव कर रहा है, एरो के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हो रही. मैं रेक्टेंगल यानी लेयर 1 को सिलेक्ट करता हूं तो रेक्टेंगल लेयर सेलेक्ट होती है. मैं मूव करता हूं तो सिर्फ रेक्टेंगल लेयर पे मूवमेंट हो रही है, सर्कल लेयर पे कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि अब मैंने ये दोनों ऑब्जेक्ट दो अलग अलग लेयर पे क्रिएट किए. इसी तरह से अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट लेयर को हाइड करना चाह रहा हूं तो यहां हमारे पास आई का बटन दिया हुआ है. जब मैं सर्कल को छुपाना चाहता हूं तो मैंने इसकी आंख को बंद कर दिया. आप देखें सर्कल की लेयर टेम्परेरी तौर पर हाइड हो गई. इसे वापस लाना है, मैंने सर्कल की लेयर पे क्लिक किया, या सर्कल की लेयर वापस आ गई. बिल्कुल इसी तरह से रेक्टेंगल की लेयर को टेम्परेरी तौर पर हाइड कर दिया और इस लेयर को वापस इनेबल कर दिया. लेयर का नाम बदलना है तो जहां पर लेयर 1 लिखा हुआ है वहां पर हमने डबल क्लिक किया. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम बॉक्स रख दिया और दूसरी लेयर जिसका नाम लेयर 2 है इस पर डबल क्लिक किया और इसका नाम मैंने सर्कल टाइप कर दिया. तो हम अपनी मर्जी से लेयर्स के नाम को भी चेंज कर सकते हैं. अगर मैं सर्कल की लेयर को मूव करते हुए यानी सर्कल ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए रेक्टेंगल के ऊपर ले जाता हूं तो रेक्टेंगल बैकग्राउंड पे पीछे चला गया और सर्कल ऊपर नजर आ रहा है. मैं चाह रहा हूं कि सर्कल का ऑब्जेक्ट पीछे चला जाए और रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट आगे आ जाए. तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि हम सर्कल की लेयर को देखते हैं. ये सर्कल की लेयर ऊपर है, सर्कल ऑब्जेक्ट भी ऊपर नजर आ रहा है. हम सर्कल की लेयर को पकड़ के नीचे की तरफ मूव करते हैं. आप देखें सर्कल बैकग्राउंड पे चली गई और रेक्टेंगल ऊपर की तरफ आ गया और वही प्रीव्यू हमें अपने पेज पे भी नजर आ रहा है.
یعنی آپ جس بھی لیئر کے ساتھ موومنٹ کریں گے اس لیئر کا آؤٹ پٹ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا. جو لیئر ٹاپ پر ہوگی اس لیئر کا آبجیکٹ فرنٹ پہ کلیئر نظر آئے گا, جو لیئر بیک گراؤنڈ پہ چلی جائے گی اس کا آبجیکٹ بیک گراؤنڈ پہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا. اگر کسی بھی لیئر کی آپسٹی کو کم کرنا, آپسٹی کہلاتی ہے اس کی برائٹنیس. فار ایگزامپل میں یہ اس کے کلرز کو ڈل کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ پورا آبجیکٹ ہلکا ہو جائے, ٹرانسپیرنسی اس کے اندر آ جائے. تو آپ دیکھیں میں اس آبجیکٹ کو ڈل کر سکتا ہوں, اس کے اندر سارٹ آف ٹرانسپیرنسی آ رہی. جتنی کم آپسٹی ہوگی آبجیکٹ اتنا ڈل نظر آئے گا, جتنی زیادہ ہم آپسٹی کریں گے آبجیکٹ اتنا بہتر طور پہ ہمیں نظر آئے گا. تو آپسٹی ایک بہترین آبجیکٹ جو کہ ٹرانسپیرنسی پرپز کے اندر یوز ہوتی ہے.